and my beautiful angels. Welcome to my channel Sparkle Longlies. Before starting this video, I would like to request you all, if you like this video, please like, share and subscribe my channel. Today, in this video, I will share few parenting tips on the topic how to get your kids to stop throwing tantrums. We all know that our children are very special to all of us, right? So how do we scold them? How do we, loud to them? How do we do these things? So we'll be talking on these things, how to be calm in any of the situations and how to handle the situation basically. हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं, नो डाउट, है ना। बट हमारे बच्चे का एक फेज होता है, बच्चे भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे हम होते हैं। हम बड़े जिस तरीके के रिएक्शंस देते हैं बच्चों का भी सेम होता है। ये अगर आप बच्चों को हमारे कैटेगरी में लेके आ रहे हो कि नहीं बच्चे बच्चे हैं, है ना, और हम बड़े हैं, तो मतलब एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। नो, बच्चों के पास भी सेम फीलिंग होती है जो बड़ों के पास होती है। जरूरत होती है हमें उस चीज को समझने की। बच्चे के पास वर्ड्स नहीं होते, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे हैं। डिफरेंस ओनली यही है। बेबी टैंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट करते हैं अराउंड 1 to 4 years, हम देख पाते हैं। तो इस वक्त बच्चों का क्या होता है कि बच्चों को खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कर क्या रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्यों चाहिए। इनफैक्ट वो कुछ कभी कुछ ऐसी टॉयज या फिर कैंडीज की जिद करते हैं जिन मतलब उन्हें पता होता है कि वो उनके यूज का नहीं है, या फिर शायद नहीं भी पता होता है कि उनके यूज का नहीं है, बट स्टिल दे डू। तो वो उस वक्त हमें समझ में नहीं आता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चा इस तरीके की मतलब एक्टिविटीज को क्यों कर रहा है। तो उस वक्त क्या होता है कि हम पेरेंट्स कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम डांट देते हैं बच्चे को, हम कभी स्कोल्ड कर देते हैं, हम कभी डांट दिया, कभी लाउड हो गए बच्चे के सामने, व्हिच इज रॉन्ग। पेरेंटिंग टिप नंबर 1, बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाओ। जितना क्वेश्चन करना सिखाओगे आज उतना फायदा तो होगा ही, कल और ज्यादा फायदा। सबसे पहले चीज, जब आप अपने बच्चे को क्वेश्चन करना सिखाते हो ना, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। बच्चे ना एक्सप्लोर बहुत अच्छा करते हैं। बच्चे हर सेकंड हर मिनट देखना कि बच्चे कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। अगर आप नोट करो तो बच्चे हमेशा सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। बच्चे कभी ऐसे रेस्ट नहीं कर रहे होते। जरूर देखना। तो बच्चे को जैसे ही आप क्वेश्चन करना सिखाते हो ना, तो उसे क्वेश्चन का मतलब पता हो जाता है ना। तो जैसे कि बच्चे कुछ नहीं समझ पा रहे हो, वो डायरेक्टली आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं, मम्मा आप मुझे बताओ ना, मम्मा मैं वो भूल रहा हूँ। मतलब जैसे कि मेरा बेटा है ना, तो समटाइम्स मैं उसको देखती हूँ, अभी उसके लिए नए नए वर्ड्स, अभी वो प्ले ग्रुप में है, तो कई बार मैं देख रही हूँ कि कुछ वर्ड्स वो इंग्लिश के भूल जाता है। हिंदी हम घर में कम्युनिकेट करते हैं तो हिंदी के लिए चलो इज फाइन, इंग्लिश के लिए कई बार कुछ नए वर्ड्स उसने स्कूल में सीखा, तो वो आके जैसे रात को मेरे साथ वो काफी देर तक, मतलब अराउंड मैं 10 मिनट बच्चे के साथ जरूर बिताती हूँ। स्कूल में क्या हुआ, क्या क्या किया, कैसे हैं तुम्हारे फ्रेंड, है ना, मैम ने आपको क्या सिखाया आज, इस तरीके की बातें मैं बिफोर स्लीप मैं ये
तरीके की बातें मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ, तो उस वक्त वो क्वेश्चन भी कर रहा होता है और वो आंसर भी दे रहा होता है। मतलब बच्चे को जितना आप क्वेश्चन करना सिखाओगे वो उतना आपसे क्वेश्चन करेगा, और इसका फायदा क्या होगा, वो जितना क्वेश्चन करेगा आप उतनी बार आंसर दो। आप उतनी बार जब आंसर दोगे तो बच्चे की वो एक हैबिट हो जाएगी, एंड दिस इज वेरी गुड हैबिट। तो उसके लिए लाइफ थोड़ा इजी होती जाएगी, है ना। वो हर पल वो चीज को सीखता जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेगा, है ना। तो बच्चे को अगर अच्छी परवरिश देनी है तो उसको क्वेश्चन करना सिखाओ, और बच्चे जितनी बार क्वेश्चन करें आप उतनी बार आंसर दो। फिर देखो कि क्या चेंजेस आता है उनकी लाइफ में। बच्चों के साथ जितना आप कम्युनिकेट करोगे ना, जितनी बातें करोगे, बच्चा आपके साथ उतना ज्यादा एंजॉय करेगा। इससे क्या होता है कि बच्चे और इन्वॉल्व होंगे आपके साथ, आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे, तो बच्चों को बहुत एंजॉयमेंट वाली चीजें आने लगेगी घर पे। उन्हें फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे खेलना है ऐसे। तो आप बच्चे के हर एक क्वेश्चन का आंसर दो जितना हो सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बच्चे ने जैसे ही कुछ अच्छा किया या अच्छा बोला, तो ट्राई टू एनकरेज एंड अप्रिशिएट व्हेनेवर योर किड्स डिजर्व्स। जैसे ही आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया, आपने उसकी तारीफ करनी है, आपने उसको एनकरेजमेंट देना है। आप अच्छी चीजों को एनकरेज करोगे ना, तो वो और अच्छी चीजें और ऐड ऑन होती जाएंगी और आती जाएंगी। तो बच्चे के लिए आपको अलग से कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बच्चे की आप अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। बच्चे ने अगर कुछ अच्छा किया, नेवर फॉरगेट कि आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, है ना। आपने उसको एनकरेज करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इससे क्या होगा कि जैसे ही आप कहोगे कि बच्चा आप जो ये कर रहे हो दिस इज रॉन्ग, आपने नहीं करना चाहिए, तो जैसे अच्छी चीजों का मतलब समझाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो नहीं करने वाली चीजें हैं बच्चे उस चीज को समझेंगे। तो आपने डिफरेंस आपने दिखानी है, डिफरेंस आपने बतानी है बच्चे को कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। तो ये आप सिखा सकते हो। जैसे ही आप अच्छी चीजों को फिल करोगे, बुरी चीजें आएगी नहीं, अगर है तो वो चली जाएंगी। तो बच्चों को अप्रिशिएशन बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की तारीफ करो, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। जब अच्छी चीजों की तारीफ करोगे ना, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि मैं ये काम किया, मेरी मम्मा मुझे अप्रिशिएट कर रही है, तो फिर वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम वो अच्छी चीजों को कर रहा होगा। तो जैसे ही उसके लाइफ में एक अच्छी चीजें इन्वॉल्व होती जाएंगी ना, वन बाय वन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो नेगेटिव चीजें आएंगी ही नहीं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो अच्छी चीजों को लेके आना है, तो अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करो। अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाओ, बेड टाइम स्टोरी सुनाओ, कुछ अच्छे मोरल्स वाली स्टोरी सुनाओ, है ना। तो बच्चों को उस वक्त अच्छा लगता है। आप देखना, स्टोरी टेलिंग बहुत काम करती है। आप जैसे ही बेड टाइम स्टोरी सुनाओगे तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, है ना। तो उस वक्त क्या होता है कि बच्चे आपसे क्वेश्चन करते हैं, है ना। मेरा बेटा तो मुझसे करता है, मैं जैसे भी कोई भी स्टोरी सुनाती हूँ ना, तो वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा होता है। तो उस वक्त क्या होता है, मैं उसके हर क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन करता है, मैं आंसर करती हूँ। तो अगली बार क्या होता है कि वो डिफरेंट क्वेश्चन करता है,
सेम क्वेश्चन वो नहीं करता, ये चीज मैंने नोट किया है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जरूरत है उसे पहचानने की, जरूरत है उसे एनकरेजमेंट की, है ना। तो बच्चों के साथ समय दो। आज के जो आजकल का जो लाइफस्टाइल है, पेरेंट के पास टाइम नहीं है, बट बिफोर स्लीपिंग एटलीस्ट 15 मिनट्स बच्चों को दो। ये बहुत जरूरी है। हमारे टाइम में हमें बहुत टाइम मिला, बट अब क्या होता है कि वर्किंग होने के साथ साथ घर में भी काम होते हैं और बच्चे को भी देखना होता है, एंड हस्बैंड भी वर्किंग है। तो इन सब चीजों में वो चीज थोड़ी सी कम हो जाती है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चीज को इग्नोर ना करें। कम से कम 15 मिनट्स तो देने ही चाहिए जब बच्चे सोने के लिए जाते हैं। वो बहुत गोल्डन आवर होता है, गोल्डन पीरियड होता है एक्चुअली। वो गोल्डन 15 मिनट्स होता है जब बच्चे थोड़े पैम्पर्ड होते हैं, थोड़ा एक पॉजिटिव, एक अच्छा कोजी वाला फील आता है ना। बच्चे अच्छे ड्रीम को देखते हुए, सपने में अच्छी चीजों को सोचते हुए वो सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे उनकी गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, फिर नेक्स्ट डे स्कूल, एंड देन ये सब चीजें करनी चाहिए। जितना हो सके बच्चे को टाइम दो। नहीं दे पा रहे हो कोई बात नहीं है, रात का वक्त एटलीस्ट 15 मिनट बच्चे को दो ही दो, बहुत जरूरी है। और इसका रिजल्ट स्लोली आपको जरूर नजर आएगा। बच्चों के साथ जब बच्चे इवनिंग के टाइम पे या कभी आपको लगे कि बच्चे कार्टून देख रहे हैं, तो आप खुद जाओ बच्चे के पास, जाके बच्चे के साथ कार्टून देखो, एंजॉय करो, कमेंट करो ये अच्छी है, ये मतलब जो भी होती है ना, वो इंटरैक्ट करो। तो बच्चे वहां पे एंजॉय करते हैं, है ना। एनिमल्स के बारे में बताओ, नई नई चीजों के बारे में बताओ, नए नए मतलब जो भी कार्टून्स वगैरह हैं उसके बारे में डिस्कशन करो, उसने ऐसा किया, ये किया। इसमें आप अच्छी चीजें बच्चों को सिखा सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। यूजुअली हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे अपने टैंट्रम्स को थ्रो कर रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम पेरेंट्स उस वक्त सोचते हैं कि बच्चे हैं, हमने कभी उसको डांट दिया तो डांटने से बच्चे शांत हो जाएंगे, हम ऐसा कुछ सोचते हैं और हम कर बैठते हैं। समटाइम्स वी यूज्ड टू बी लाउड विद आवर चिल्ड्रन, व्हिच इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए। हम पेरेंट्स को समझदारी से हैंडल करना आना चाहिए। बच्चे वो है, बच्चे हम नहीं है, है ना। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को एक डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं और हम एक डिफरेंट कैटेगरी के हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि जब ये एक लाइन जब हम एक ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो हम बच्चे की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते कि बच्चा भी कुछ फील कर रहा है। उस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। फर्स्ट पेरेंटिंग टिप यही है कि अगर इस तरीके की हरकत अगर बच्चे कर रहे हैं, लेट देम डू। आप उनको पेशेंटफुली हैंडल करो, आप उनके साथ एकदम काम। आपको क्या करना है, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ बच्चे को एक स्पेस दो। बच्चे अगर आपकी बात को नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, नो नीड टू रिएक्ट। आप बच्चे को एक स्पेस दो, आप बच्चे को समझाओ कि बेटा प्रॉब्लम क्या है, आपने शेयर करना है मम्मा के साथ, पापा के साथ, प्लीज आप शेयर करो। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आर यू कंफर्टेबल। सबसे पहली चीज है कि आपको ये देखना है कि बच्चे ने खाना प्रॉपरली खाया था या नहीं। लास्ट मील जो बच्चे ने लिया है उसने प्रॉपरली खाया या नहीं खाया, वो आपको देखना है। अगर बच्चे ने नहीं खाया तो डेफिनेटली समवेयर इट इज द रीजन। बच्चे ने अपनी नींद पूरी करी है या नहीं। बच्चे के डायपर को आपको चेक करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चा क्लीन है या नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे को कुछ
चीज ऐसा तो नहीं है जो डिस्टर्ब कर रहा है। मेन है कि आपको बच्चे को देखना है कि बच्चा कंफर्टेबल है या नहीं। अब उसके बाद आप देखो कि बच्चा कैसे रेस्पॉन्स कर रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चे उसी तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इट्स ओके, लेट देम बी। थोड़ा एक स्पेस दे दो। जैसे कि हम कभी कभी करते हैं ना, हमारे साथ भी होता कि जैसे कि हम परेशान हैं, हम टेंस्ड हैं, या हमें कुछ हुआ है, तो हम उस वक्त सोचते हैं कि यार मुझे थोड़ी सी टाइम दे, I'll talk to you guys later on, I'll talk to you later on, किसी के साथ भी, है ना। तो जिस तरीके से हमें स्पेस चाहिए होती है, same happens with the kids also, उनको भी एक स्पेस चाहिए होती है, उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ो। आप कोशिश करो कि आप रेस्पॉन्स मत करो, लेट इग्नोर, ठीक है। आप जैसे ही इग्नोर करोगे तो बच्चे की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। बच्चों को धीरे से समझ आने लगेगा कि मम्मा रिएक्ट नहीं कर रही है, या मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा है, या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मम्मा पसंद नहीं कर रही, या पापा। ओके, तो उस वक्त क्या होगा ना कि बच्चे को करने का मन ही नहीं होगा। जब तक आप रिएक्ट करते हो ना, बच्चा भी तब तक, जैसे कि आप जवाब दे रहे हो ना, बच्चा भी आपको इन रिटर्न वो वही चीज करेगा। लेकिन जैसे ही आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, आप देखना ये चेंजेस। मेरा बेबी अभी 3 years old का है, एंड मतलब दिसंबर में हो जाएगा, एंड मैं उसके अंदर ये सारी चीजें देख रही हूँ कि ये आ रही है, ये इट्स नॉर्मल। बेसिकली इट हैपेंस जब बच्चे 1 साल से 4 साल के होते हैं ना, इस बीच में ये चीज होती है, बेबी टेंडर्स। ये होनी ही है, सारे बच्चों के साथ होती है। हम लोगों के साथ इवन जब हम अपने पेरेंट्स से बात करें तो वो भी बताएं कि हाँ भाई तुमने ये किया था, है ना। तो दिस इज क्वाइट नॉर्मल। तो इस वक्त हमें पेशेंस से काम लेना है, हमें बच्चे के कंफर्ट जोन को देखना है, बच्चे को कुछ चाहिए तो नहीं वो चीज देखनी है, बच्चे के एनवायरनमेंट को देखनी है। अब इस वक्त आप कुछ चीजों को ऐसा कर सकते हो जो जिससे बच्चे एंजॉय करने लगे, है ना। जैसे कि आप बच्चे के साथ खेल सकते हो। देखो बच्चे ऐसी चीज है ना कि बच्चों को ऑल टाइम 24/7 कह सकते हो, उनको एक अटेंशन की जरूरत होती है, जरूरत भी होती है और उन्हें चाहिए भी होती है। तो आप जैसे ही अपने काम में इन्वॉल्व होते हो, तभी देखना कि बच्चे इस तरीके की हरकत करते हैं। आप अगर जहां एंगेज हो, बच्चे इस तरीके की हरकत करते हैं, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। उस वक्त आप समझ जाओ कि आपके बच्चे को आपका टाइम चाहिए, आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। आप एक बार करो, ये प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी, आप एंजॉय करने लगोगे, क्योंकि आपको हैंडल करना आ जाए। आपके लिए ये प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो बच्चे को बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही जितने प्यार से हम इस दुनिया में लेके आते हैं ना, उतने ही प्यार से हमें उसको ग्रो करना पड़ता है, उसकी अपब्रिंगिंग देनी पड़ती है। क्योंकि हम जैसा करेंगे बच्चे भी रिटर्न वैसे ही करते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ सीखे नहीं होते, बच्चे हमें ही देख के सीख रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें काम रहना है, हमें पेशेंस से काम लेना है और बच्चे को स्पेस देना है। और बच्चे को अगर हम कुछ कह रहे हैं, बच्चे को डायरेक्टली कभी ना मत कहो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बच्चे को कभी भी ना मत कहो डायरेक्टली। नेवर से नो टू योर किड्स डायरेक्टली, बिकॉज जैसे ही आप डायरेक्टली अगर नो कहते हो ना, बच्चा उसी चीज को कर रहा होता है। जैसे ही आप मना करोगे ना, बच्चे उस चीज को और वो लेवल इंक्रीज हो जाता है, वो और करते हैं।
अगर आपने बच्चे को वो काम करने से मना करना है तो आप कोशिश करो कि मना करने के साथ साथ आप बच्चे को उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स भी बताओ। तो इससे क्या होगा कि शायद बच्चा समझ जाए, एक बार ना समझे, दो बार ना समझे, तीसरी बार ना समझे, जब ये रिपीटेड होगा ना बच्चे समझ जाएंगे। बच्चे को कोशिश करो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताया करो कि बेटा आपने ये नहीं करना है, तो बेटा आपने क्यों नहीं करना है ये भी बताओ ना। वो बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता है, आपको बताना है ना। आप बताओ, आपको बात करना चाहिए बच्चों से। तो आप अपने बच्चे से जितना कम्युनिकेट करोगे ना, चीज उतनी आसान होती जाएगी, सीरियसली। तो ट्राई डूइंग दिस। कुछ टिप्स होते हैं जो हमें अपने लाइफ में करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं भी करती हूँ। कुछ मैंने अपनी मदर से सीखा है, कुछ मदर इन लॉ से सीखा है, कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ वीडियोस देख के, कुछ मतलब एक्सपीरियंस फ्रॉम यू नो लीगेसी जो हमारे घर पे चल रहा है, वही सब देख के। तो कुछ आप लोगों से भी सीखने को मिलता है। तो ऐसी चीजें हैं कि सीखने वाली चीजें सीखनी चाहिए, है ना। और भी कुछ कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे कि आप अपने बच्चे को बाहर लेके जा रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप अपने बच्चे के फेवरेट टॉय को लेके जाओ, या फिर कुछ ऐसा कुछ फेवरेट जो बच्चे का फेवरेट हो। चॉकलेट हो सकता है, या फिर कुछ एक फेवरेट टॉय हो सकता है, ब्लैंकेट हो सकता है, या फिर कुछ भी जो बच्चे को बहुत पसंद का है, जो लगे कि बच्चे के क्लोज टू है ना, उस चीज को कैरी जरूर करो। क्योंकि बच्चे बाहर जाने के बाद हो सकता है एंजॉय ना करें, हो सकता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज करें, तो उस वक्त जो उनका फेवरेट टॉय है वो बहुत हेल्प करता है। मैं तो यही करती हूँ, तो मुझे बहुत ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल लगता है। बच्चे को बाहर अगर आप लंच भी करा रहे हो तो बच्चे कर लेते हैं। आजकल अपने अपने बच्चों को सब लोग फोन्स देते हैं। मैंने 2 साल तक मतलब अपने बेटे को कभी फोन नहीं दिया। पूरे 2 साल तक मैंने अपने प्रियांक को मैंने फोन दिया ही नहीं। 2 साल के बाद धीरे धीरे देना स्टार्ट किया, वो भी कार्टून्स वगैरह देखे। तो स्पाइडरमैन मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है, तो जो भी एक्शंस वो करता है, स्पाइडरमैन, ये पता है कि स्पाइडरमैन एक अच्छे कैटेगरी में है, वो एक अच्छा है ना। तो वो एक एनकरेजमेंट है कि चलो ही इज अ गुड मैन, स्पाइडरमैन इज अ गुड मैन, यू नो। तो वो चीजें, तो वो उसके बारे में वो शेयर कर रहा होता है। उसका स्पाइडरमैन मैं कैरी करती हूँ, एक सॉफ्ट टॉय है, तो मैं उसको कैरी करती हूँ। तो वो शांत रहता है, वो एंजॉय करता है। तो इस तरीके की चीजें आप भी कर सकते हो अपने बच्चे के साथ। जो भी उनका फेवरेट टॉय है उसको लेके जाओ, टॉय का एक नाम रख दो, है ना। तो वैसे इंटरैक्ट करो कि उसमें भी फीलिंग है ना। तो उस तरीके से कम्युनिकेट करो, तो बच्चा भी अपने टॉय के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो ये सारी चीजें बहुत काम करती हैं। एंड नेक्स्ट आप ये कर सकते हो, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो अच्छी चीजों के साथ। अगर बच्चा थोड़ा इरिटेट हो रहा है या फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वहां पे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो अच्छी चीजों के साथ, है ना। अच्छी चीज हो, जैसे कि किसी एनिमल के साथ। जैसे मेरे बेटे को, अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ माय सन, मेरे बेटे को काऊ बहुत पसंद है एनिमल में, बचपन से। वन ही वाज 6 मंथ ओल्ड, तो उस वक्त से काऊ उनका फेवरेट है ना। तो मैं काऊ के साथ रिप्लेस कर देती हूँ। मैं बाहर जाने पे या फिर कभी ऐसा हुआ कि घर पे भी लग रहा है, तो मैं बोलती हूँ चलो बेटा काऊ को फीड करा के आते हैं, लेट्स गो, है ना। तो हमारे जैसे कॉलोनी में कभी काऊ अगर दिख गई तो
हम उसे रोटी खिला ले आते हैं, हम उसे कभी ब्रेड खिला देते हैं। तो बच्चे को पता है कि वो एक एनिमल है, बट स्टिल एक फीलिंग है ना। तो हमारा हमारा बेटा ऐसे रिएक्ट करता है, मम्मा वो देखो वो कूड़ा कचरा खा रही है ना, इस तरीके से। तो मम्मा विच इज नॉट गुड ना, तो लेट्स फीड काउ रोटी, है ना। तो इस तरीके की बातें करता है। तो चलो हम काउ को रोटी देकर आते हैं, अपनी दादी के साथ चला जाता है। तो इस तरीके की जो चीज है ना, एक रिप्लेसमेंट जरूरी है, एक डिस्ट्रैक्शन जरूरी है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने बच्चे को। एंड नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप काम रहो, पेशेंटफुल रहो, है ना, पेशेंस रखो और कभी भी रिएक्ट मत करो। एक स्पेस दो बच्चे को और हमेशा बात करो। मैं और एक टिप देना चाहती हूँ, जैसे कि सपोज संडे को आप काम कर रहे हो या फिर नॉर्मल डे में आप काम कर रहे हो और आपका बेबी आपको देख रहा है कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो। तो उस वक्त आप बच्चे को ये समझाओ कि बेटा मम्मा कुछ काम कर रही है, तो आप मुझे 10 मिनट्स दो, एक टाइमर सेट करो, ठीक है, कि मम्मा ये करके आपको ले रही है ना, मम्मा तुरंत आ रही है, इस तरीके की। बच्चा तब भी नहीं आपको अलाउ कर रहा है कि आप मत जाओ, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने बच्चे को दे सकते हो। जैसे कि 2 साल में बच्चे आराम से दौड़ रहे होते हैं, 3 साल 4 साल, है ना। तो इस तरीके के बच्चों को आप क्या कर सकते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, आप एक काम दे दो कि बेटा आप मेरी हेल्प करोगे, तो बेटा कभी आपको ना नहीं करेगा, है ना। आपके बच्चे कभी ना नहीं करेंगे और आपकी वो हेल्प करने के लिए अग्री होगी। जैसे कि मेरा बेबी है, तो मैं उसको कहती हूँ कि बेटा थोड़ा सा 10 मिनट्स रुको ना, 10 मिनट्स, तो ही नेवर अलाउ मी टू। तो मैं क्या करती हूँ, चलो आप मेरी मदद करो। तो मैं उसको लेके जाती हूँ, मैं उसको थोड़ा सा कुछ काम दे देती हूँ, जैसे कि मैं क्लीनिंग वगैरह भी दे देती हूँ। जैसे कि मैं अपने रूम ठीक कर रही हूँ और बच्चा है, संडे का दिन है, स्कूल नहीं है, तो मैं उसको भी काम दे देती हूँ, तो बेटा डू दिस, अपने टेबल को ही आप ऑर्गेनाइज कर लो, अपने बुक्स को रख लो, अपने स्कूल बैग्स को रख लो, इस तरीके की चीज। तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को दे सकते हो। तो उस वक्त बच्चे को अच्छा लगता है कि यस मम्मा ने मुझे कुछ काम असाइन किया, है ना। तो मम्मा ने मतलब मुझे इन्वॉल्व किया अपने साथ, ये हो जाता है। तो ये जैसे ही आप करोगे ना, आपका बेबी आपके साथ एंजॉय करने लगेगा और वो अपनी जो हरकतें कर रहा था ना आपको परेशान करने वाली, वो नहीं करेगा। वो आपसे खुद कहेगा मम्मा लाओ ना मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मम्मा प्लीज लेट मी डू, मम्मा प्लीज। मेरा बेबी तो हमेशा मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूं, and I used to say okay why not, yes। यही चीजें आप लोगों के साथ भी आ जाएंगी। तो स्टार्ट डूइंग दिस, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू योर किड, फिर देखो मजा। बच्चे बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं और इनफैक्ट आपसे पूछेंगे भी कि मम्मा इसे कैसे करना है, ऐसे करना है, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, ऐसे। तो ये बहुत अच्छा होगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो आप अपने बच्चे को। जैसे कि आप कई बार होता है कि बच्चे रेडी नहीं होना चाहते स्कूल के लिए, या कहीं जाना है आपको बाहर, बच्चे तैयार नहीं है ना, अगेन tantrums is going on। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, बच्चे को होल्ड करो और ट्राई टू गिव देम ऑप्शंस। आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने जाना है या नहीं जाना है, नहीं जाओगे तो ये लॉस होगी, जाओगे तो यू विल गेट दिस, है ना। तो ये चीजें, तो ये करो, हमेशा कोशिश करो कि बच्चे को 2-3 ऑप्शंस जरूर दो। तो उससे क्या होता है कि एक सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, बच्चे की नॉलेज तो आएगी कि क्या मुझे सेलेक्ट करना है ना। उससे आपको भी समझ में आएगा कि बच्चा किस वे में जा रहा है ना। वो एक चीज क्लियर होगी। दूसरी क्या है ना कि आप जो आप करवाना चाह रहे हो ना, वो बच्चा खुद करेगा।
जैसे कि कई बार मेरा बेबी होता है कि मॉर्निंग में उसने रेडी नहीं होना, स्कूल नहीं जाना, कई बार, अभी तो नहीं होता बट पहले जब 2.5 years का था, मैंने उसको प्ले ग्रुप में दिया था, उस वक्त करता था। तो उस वक्त आई यूज्ड टू अप्लाई दिस ट्रिक्स कि मैं उसे ऑप्शन देती, बेटा ब्रशिंग करनी है, यू वांट टू डू ब्रश, ओके ब्रश योर टीथ, like this. I used to sing song and he used to enjoy that, and yes, mama give me the brush, okay. तो इस तरीके की चीज है, तो वो भी ब्रश कर रहा होता था, है ना। तो उसके बाद फिर मुझे उसको रेडी करना है, तो मैं भी रेडी होती थी, तो जो मैं कर रही होती थी सेम चीज उन्हें करना होता था। तो मुझे उसको छोड़ने जाना है तो मुझे रेडी होना है, तो मैं रेडी हो रही हूँ, तो वो भी फिर एक्टिव हो जाता था कि चलो लेट्स गो। तो वो चीजें जो आप करोगे, जैसे आप करोगे, जैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे, आपका बेबी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप अच्छा करो, आप अच्छे से रिस्पॉन्स करो, बच्चा अच्छे से ही रिस्पॉन्स करे, ये चीज है। तो बस ये थी कुछ छोटी टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, पेरेंटिंग एक्सपीरियंस से लेके आई थी, जो मैं खुद भी फेस करती हूँ अपने डे टू डे लाइफ में अपने बच्चे के साथ। और इसलिए मैंने अपने एंजल्स के साथ और भी पेरेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, ये एक ऐसी फेज है ना जो हर पेरेंट के लाइफ में आता है। तो मुझे लगा कि ये चीज़ भी एक मोटिवेशनल चीज़ हो सकती है ना। तो let's share it and make our life beautiful, more motivation towards life, more sparks along with legacy, है ना। तो this was, and yes, stay healthy, stay. Please like, share and subscribe my channel.